जूडी पेरिल्सन, उम्र 12 वर्ष, लॉस एंजलिस की मूल निवासी। आज मैं आपको मेरी जिंदगी से जुड़े एक ऐसी रात के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे याद करके मैं तो क्या, पूरा का पूरा लॉस एंजलिस कांप उठता है। ये बात दिसंबर सन 1949 की है। लॉस एंजलिस में हमारे बहुत बड़े से घर में एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार था। मेरे पापा डॉक्टर हैरोल्ड पेरिल्सन लॉस एंजलिस के एक बहुत जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे। मेरी माँ लिलियन एक बहुत ही प्यारी हाउसवाइफ थी और मेरी और दो छोटी बहनें जिनका नाम जोएल और डेबी था, वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे। हमारा छोटा सा परिवार आपस में बहुत खुश था। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा अपने हॉस्पिटल से ड्यूटी कंप्लीट करके आते और घर आकर अपनी फेवरेट बुक दांतेस डिवाइन कॉमेडी पढ़ते थे। मेरी माँ हम 3 बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। 5 दिसंबर सन 1949 का दिन भी आम दिनों जैसा ही था। हम बच्चे आपस में खेल रहे थे। माँ क्रिसमस के लिए गिफ्ट पैक कर रही थी और पापा अपनी ड्यूटी खत्म कर देर रात 11:30 बजे घर लौटे। उस दिन पापा हॉस्पिटल से घर आते वक्त बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने माँ से कहा कि तुम सो जाओ, मेरा वेट मत करो, मैं अपनी किताब पढ़कर आता हूँ। माँ ने भी सबसे पहले हमें सुला दिया और खुद भी जाकर सो गई। पापा ऊपर वाले कमरे में बैठकर किताब को पढ़ रहे थे और ना जाने कब उनकी वहीं पर आंख लग गई और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने घड़ी में देखा तो सुबह के 4:30 बज चुके थे। सीधा उठे, किताब को बिना बंद किए वहीं छोड़ ड्रॉर में से एक बॉल पेन हैमर को बाहर निकाल अपने हाथ में लिया और सीधा अपने कमरे में गए जहां पर मेरी माँ सो रही थी। मैं उस वक्त किचन में पानी पीने के लिए उठी थी कि तभी मुझे माँ के कमरे से उनके चीखने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी और लगातार कुछ पीटने की आवाज आ रही थी। मैं तुरंत ही माँ के कमरे के पास गई और वहां का मंजर देख मैं हक्की पक्की रह गई। मैंने देखा कि मेरे पापा खून से लथपथ हैं और वो भी मेरी माँ के खून से। मैंने देखा कि मेरी माँ के सिर पर लगातार खून बह रहा था और उन्हें देखकर ही पता पड़ चुका था कि वो अब नहीं रही। और उस ओर मेरे पापा अपने हाथ में माँ के खून से सना हथौड़ा लिए किसी पागल की तरह मेरी ओर देख रहे थे। मैं तुरंत वहां से अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन उसी वक्त मेरे पापा ने पीछे से हथौड़ा मेरे सिर पर मार दिया और तब तक करते रहे जब तक मैं बेहोश ना हो गई। लेकिन मेरे चीखने की आवाज के कारण पूरा इलाका उठ चुका था। मैंने अपने पापा को इससे पहले कभी उस रूप में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पिता नहीं बल्कि कोई वहशी दरिंदे हैं। मेरी छोटी बहन जोएल उस वक्त आवाज सुनकर अपने कमरे के बाहर आई, लेकिन मेरे पिता ने उसे इसे बुरा सपना कहकर सो जाने को कहा। मेरे पिता को लग रहा था कि मैं भी माँ की तरह मर चुकी हूँ, लेकिन मुझ में अभी भी बहुत जान बाकी थी। जैसे ही मुझे हल्का सा होश महसूस हुआ, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ दरवाजे की ओर भागी और तुरंत अपने पड़ोसी के घर गई और दरवाजा पीटने लगी। उसने तुरंत ही दरवाजा खोला और मुझे अपने कमरे में आने दिया। मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने मौके पर ही पुलिस को खबर कर दी और जैसे ही पुलिस आई तो हमने देखा कि मेरी दोनों बहनें सड़क के किनारे छिपकर बैठी हैं और कमरे में मेरी माँ और मेरे पिता की लाश पड़ी है। मतलब साफ था, मेरे पापा ने भी मेरी माँ की हत्या कर नेम्ब्यूटल का डोज लेकर आत्महत्या कर ली थी। सरकार ने हम 3 बच्चों को अनाथाश्रम में भेज दिया, लेकिन आज तक उस घर में कोई भी रह नहीं पाया। जैसे ही कोई इस घर के आसपास से गुजरता तो उसे बहुत ही घुटन महसूस होने लगती और उसे उस घर में से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। आज उस बात को 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो घर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। आज भी लोग उस घर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहाँ मेरी माँ की आखिरी बार गिफ्ट किया गया पैक वैसा ही तैयार सामान देखने को मिलता है और लोगों को भी
उस घर में प्रवेश करने पर बहुत ही घुटन महसूस होती है। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मेरे पिता को क्या हुआ था। क्या उन्हें किसी ने वश में कर लिया था, या वो मेरे पिता थे ही नहीं। ये आज भी एक सवाल बनकर रह गया है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरे पिता ने ये सब करने से पहले आखिरी बार दांतेस डिवाइन कॉमेडी कविता पढ़ी थी। कहा जाता है कि ये कविता श्रापित है। क्या ये सच है या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो एक गुत्थी बनकर रह गया है। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। आप दांतेस डिवाइन पोएम के बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।